टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का संकल्प आज देश को नित नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। 8 वर्षों की यह यात्रा देश की जनता के लिए अनेक सुविधाओं को लेकर आई है। आजादी के 7 दशकों तक भी गरीबों के लिए बैंक अकाउंट सुलभ न होने से लेकर पिछले सिर्फ 8 सालों में 47 करोड़ जनधन खाते खुलने की यह यात्रा, हर सुविधा के लिए लाइन लगाने से लेकर जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से एक मजबूत डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम की यह यात्रा, कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 80,000 स्टार्टअप्स की यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार लगातार आगे बढ़ रही है, जहां लक्ष्य सिर्फ एक है, तकनीक का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप गो डिजिटल के उद्देश्य के साथ देश के हर कोने में देश के हर व्यक्ति को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सभी बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए साकार हुई हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कागज रहित यानी पेपरलेस, सुगम और सुरक्षित रूप से करने की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में सेल्फ सर्विस जोन के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, डिजिटल सेवाओं के लिए टैब, ई-केवाईसी या वीडियो केवाईसी का उपयोग करके खाता खोलने की सुविधा, महत्वपूर्ण बिलर्स द्वारा बिल भुगतान की सुविधा, एंड टू एंड लोन की पूरी कागज रहित और सुगम सुविधा के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये सेल्फ सर्विस जोन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे सेवा में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर डिजिटल असिस्टेंस जोन में ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग, डेबिट कार्ड जारी और अनब्लॉक करना, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहायता, ग्राहक शिकायतें और शिकायत प्रबंधन, सावधि और आवर्ती जमा खाता खोलने की सुविधा, ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फास्टैग हेतु डिजिटल किट, और साथ ही व्यापारियों के लिए यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम, आधार, पीओएस के लिए डिजिटल किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और देश की जनता को सुगम, सुरक्षित और कागज रहित बैंकिंग का अनुभव देकर देश में डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देगा। इस विश्वास के साथ इस महान देश और हर भारतीय को इस स्वर्णिम अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समर्पित है। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने 2 चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा, वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। पहले जब बौद्धिक सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था की, गरीबों की चर्चा करते थे, तब स्वाभाविक रीते वित्तीय समावेश की बात होती ही थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो विचारों तक सीमित रह जाती थी,
व्यवस्थाएं इस क्रांतिकारी कार्य के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टम से वो जुड़ जाएगा। लेकिन हमने रिवाज बदला। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी, उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आए। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय
पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे, देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्णय किए, कदम उठाए। आज निर्णयों के नतीजे देश के सामने हैं, दुनिया सराहना कर रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट जैसी नई शुरुआत और फिनटेक के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नई सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हम इससे उपभोक्ताओं के लिए जितनी ऑटोनॉमी है, बैंकों के लिए भी उतनी ही सुविधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखे। साथियों, बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। आप देखिए, आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है, या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। उसकी सफलता से वे स्वयं भी अचंभित है। भाइयों और बहनों, आप कल्पना करिए, जब डिजिटल भागीदारी और आर्थिक भागीदारी की इतनी ताकत है, तो दोनों की 100% क्षमता के इस्तेमाल से हम अपने देश को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसलिए आज फिनटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है और भविष्य को दिशा दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स
फिनटेक के इस सामर्थ्य को नया विस्तार देगी। जनधन खातों ने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी थी, तो फिनटेक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का आधार तैयार करेंगे। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है, तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। यूपीआई जैसा बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और भारत इसके लिए गर्व करता है। यूपीआई अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में आप इसे शहर से लेकर गांव तक, शोरूम हो या सब्जी का ठेला, हर जगह आप उसे देख सकते हैं। यूपीआई के साथ ही अब देश के जन सामान्य के हाथों में रुपे कार्ड की ताकत भी है। एक समय था जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक एलिट व्यवस्था मानी जाती है, बड़े समाज के रईसों की व्यवस्था मानी जाती थी। कार्ड भी विदेशी होते थे, उन्हें इस्तेमाल करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग होते थे और उनका इस्तेमाल भी वैसी ही चुनिंदा जगहों पर ही होता था। लेकिन आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड सामान्य मानवी के पास है। आज भारत का स्वदेशी रुपे कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ एक और गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, तो साथ ही देश के डिजिटल डिवाइड को उसे भी खत्म कर रहा है।